दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं मसीह यीशु के नाम से इस होप चैनल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर आपको कुछ उद्देश्य लेके आज कोई संदेश आपको दे रहे हैं। जितने भी लोग सामने हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रियो, एक मनुष्य यीशु नामक आज से 2000 साल पहले हमारे धरती पे मानव रूप लेके हमारे बीच में आए, और उन्होंने कई अच्छे कामों को शुरू करके इस दुनिया से फिर गए हैं और जगह तैयार करने के लिए गए हैं। और फिर से जब जगह तैयार करने के बाद आएंगे तो हमें वो अपने पास ले जाएंगे। और उस अच्छे कामों को जो प्रभु ने शुरू किया है, वो जो हमारे लिए छोड़ दिया, जो बाकी काम है। यदि हम मत्ती 28 उसका 18 और 20 में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने ये परमेश्वर के राज के बारे एक अच्छा सुसमाचार शुरू किया है।
और आज हमें इसको पूरा करने मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। हम आगे जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। समर्थ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तो हमारे बीच में है। और जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबों के हृदय को तो खोल दीजिए प्रभु जी। हमें अपने आत्मा से अगुवाई करिए, जिससे हम आपके वचन को बोलने पाए और समझने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा काम शुरू किए हैं, वह काम आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आपको बोझ दिए होंगे, परमेश्वर आपको दर्शन दिए होंगे, परमेश्वर आपको उस खोए हुए आत्माओं के प्रति एक प्रेम दिए हैं। उनके प्रति आपको तरस और दया आती है। यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें ये सब प्राप्त होती है। हम आपके पास एक छोटी सी वचन को पढ़ना चाहता हूँ। वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 1:6 में इस तरह से लिखा हुआ है, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरुआत किए हैं, वह आपके द्वारा पूरा करके रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। इस वचन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यीशु प्रभु जो अच्छा काम को शुरू किए हैं, वह काम मत्ती 28, 18 और 20 में हम सबों को फिर सौंप दिए हैं। इस अच्छे काम को आज हमें सौंपा गया कि हम इसको पूरा करेंगे मेरे प्रियो। और इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। आइए हम उस आत्मा की अगुवाई में और हम लोग उसकी सहायता से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ आगे इस बातों को बोलने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कनान देश में एक परिवार था और वह इज़राइल था, और उसके 12 बेटे थे। 12 में से इस याकूब यानी कि इज़राइल ने यूसुफ को उन सारे बेटों से अधिक प्रेम करने लगा और उनके लिए अच्छे कपड़ा खरीदने लगा, उनके लिए अच्छे कपड़ा उसको देने लगा। बाकी भाइयों से अधिक इसको प्रेम इसलिए करता था क्योंकि ये उसके बुढ़ापा में उसको मिला। मेरे प्रियो, यहाँ पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 37 का 2, 3, 4 में आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि याकूब यूसुफ को बाकी बेटों से अधिक प्रेम करता था और उसके लिए अच्छा कपड़ा सीता था, उसको अच्छा रंग बिरंग कपड़े उसके लिए दिया करता था। और इसके चल से उसके भाई उससे नफरत करने लगे। मैं माता पिताओं से एक गुजारिश करता हूँ कि घर में आप ही फूट ला सकते हैं बच्चों के बीच में। आप एक बच्चे को अधिक प्रेम रखते हैं और एक को उसके सामने आप कम प्रेम रखते हैं। एक बच्चे को अच्छा कपड़ा खरीद देते हैं, एक को अच्छा जूता देते हैं, एक को अच्छा स्कूल में डालते हैं। ये बातें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी याकूब की तरह अच्छा पिता बनने से आप फेल हो जाएंगे मेरे प्रियो। आज माता पिताओं के लिए भी एक शिक्षा है कि बच्चों को आप इक्वली प्रेम करिए, जिससे कि बच्चे एक दूसरे से प्रेम में रहे। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम पक्षपात करते हैं तो हम अपने बच्चों में लड़ाई लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, इस परिवार में कुछ इस तरह से कहानी जाता है, हम देखेंगे। इस परिवार में इस तरह से कहानी है कि यूसुफ, ये छोटा लड़का, ये इनको स्वप्न इसको मिलता था। इन्होंने एक पहला स्वप्न देखा और उसका अर्थ उन्होंने इस तरह से निकाला, उसका प्रतिफल इस तरह से निकाला कि वो अपने भाइयों के ऊपर वो शासन करने वाले हैं। ये हम लोग 5वां अध्याय में देखते हैं, 37 का 5 में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का, कि उन्होंने स्वप्न देखा, अपने भाइयों को बताया और उसके भाई लोग पहले से ही गुस्सा थे, अभी उनका गुस्सा और भड़कने लगा मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि उसका गुस्सा और भड़कने लगा, उन लोगों की गुस्सा। और इस तरह से उन्होंने फिर दूसरा स्वप्न भी देखा। वो हम 9वें अध्याय में देखते हैं कि वो फिर से इस तरह से स्वप्न देखा कि उसके माता पिता और उसके भाई उसके अधीन में रहेंगे। और जब ऐसे स्वप्न बताते गए, उसके माता पिता उसको डांटने लगे, उसके भाइयों ने उसको डांटने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसको दर्शन दिया, इसको स्वप्न दिया, परंतु इस स्वप्न और दर्शन और इस बोझ के खातिर ये भाई लोग उसके ऊपर नाराज होते हैं, उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। हम देखते हैं कि इसका आगे हम देखेंगे तो क्या लिखते हैं कि इसको उसके भाइयों ने उसके जान की खतरा तक पहुँच किया।
उसके भाइयों ने उसको मारना भी चाहा, परंतु उसके बड़े भाई रूबेन ने उसकी जान को बचा देता है। बोलता है कि हम लोग इसको कुआं में डालेंगे। उन्होंने उसको कुआं में डाल दिया, सूखा कुआं में यूसुफ को डाल दिए। और देखते हैं कि जब उसको मरने पे थे तो रूबेन ने उसका जान को बच देता है। और देखते हैं कि वही समय इस्माइलिट लोग आते हैं और उनसे कहता है कि हम लोग मरने के बजाय अच्छा होता है कि हम उसको बेच देंगे। इन्होंने इसके हाथ में बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, आपने अच्छा दर्शन देखे हैं, आपको अच्छा स्वप्न मिला है। ये परमेश्वर ने ही शुरू में उसको स्वप्न दिखाया था कि तुम कुछ बनने वाले हो। परमेश्वर स्वप्न दिखाता है और उसके स्वप्न के चल से आपको भाई नफरत करेंगे, आपके माता पिता आपको नफरत करेंगे और आपको उस गड्ढे में ढकेलेंगे जो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, आपको बेच देते हैं। ये परमेश्वर का दर्शन के चल से हुआ है। पहला उसको उसके पिता के द्वारा उसको नफरत किया गया। दूसरी बात है कि परमेश्वर का दर्शन और स्वप्न जल से हुआ है। मेरे प्रियो, इस यूसुफ को 17 साल की उम्र में उसको बेच देते हैं इस्माइली हाथ में। और ये लड़का, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हम देखते हैं अगले भाग में कि ये यूसुफ उस मनुष्य के घर में चले जाते हैं जो पोतीपर के घर में। मेरे प्रियो, पोतीपर के घर में जब वो चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पोतीपर का घर में वहाँ पे वो अगुआ बन गया, यानी कि वहाँ का वो सब बातों को देखभाल करने वाला एक प्रमुख बन गया उस घर में। वो प्रमुख का रोल करने लगा उस परिवार में। उसका मालिक सारे चीज़ उसके अधीन में कर दिया सिवाय उसका पत्नी। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर किस रीति से वह स्वप्न का जो दर्शन देखा, स्वप्न का पूरा करने के लिए किस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आगे को देखते हैं कि ये यूसुफ को बिना कोई गलती का उसके पास कुछ एक से परीक्षा आती है, उसे कुछ उनके पास एक ऐसे परीक्षा आती है कि उसको गिराने के लिए शैतान कई प्रकार की परीक्षाएं हमारी इस यात्रा में लेकर आएंगे, हमें गिराने के लिए, हमें दबाने के लिए। मेरे प्रियो, परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको जिस भी रास्ता में हो के लेंगे, जिसमें भी हो आपको लेके जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छे ही रास्ता लेते हैं। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि यदि रोमी 8 का 28 को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करता है हमारा भलाई के लिए करता है। यदि आज हम देखते हैं कि इसकी जीवन में ऐसा अगर हो रहा है, ये परमेश्वर की योजना है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसका बिना कोई गलती का हम देखते हैं कि यूसुफ को जेल जाना पड़ा। हम देखते हैं कि यूसुफ को जेल जाना पड़ा। हम देखेंगे इस जेल में भी उसको परमेश्वर का गुणगान और उसकी प्रशंसा करते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ अब जेल में है। अब ये जेल में वो 2 ऐसे लोगों से मुलाकात होता है उसका, वह भी फिरौन राजा का पकानेवार और पिलानेहार। ये 2 व्यक्ति भी उस जेल में पड़े हैं। मेरे प्रियो, इस जेल में उनके साथ मुलाकात होता है और रोज़ दिन उनका अच्छा बातचीत चलता है। परंतु एक ऐसा सुबह उनसे मिलने के लिए आया, हम देखते हैं वहाँ उनको उन 2 व्यक्तियों को देखता है कि वे नाराज़ है, निरंकुश है, वो परेशान है, वो परेशानी में है। तब ये यूसुफ उनसे पूछने लगता है कि भाई लोग, आज आप परेशान क्यों है? तब ये 2 भाई कहते हैं, हाँ हम परेशान हैं क्योंकि हमने रात को एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में हमने ऐसा चीज़ को देखा है कि उससे हम परेशान हो गए। तब उनसे पूछता है क्या स्वप्न आपने देखा है, मुझे बताइए और हम परमेश्वर से उसका फल पाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, ये दोनों भाई देखते हैं कि ये दोनों भाई यूसुफ को वो स्वप्न बताते हैं और स्वप्न का अर्थ बोल देता है कि यानी कि आप जो पिलाने वाला और पकाने आ रहा, आप दोनों का ऐसा होगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, ये पकाने आर को फिर से राजा उसी पद में ले आएंगे जहाँ वो पहला था और पिलाने वाला को वो मार देगा। और ऐसा ही हुआ। और ये पकानेहार को उसने कहा कि यदि आप अपने जब सब कुछ ठीक चलेगा तो मुझे स्मरण करना। मेरे प्रियो, वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद वो घटना घटे और वो पकानेहार को फिर से वही पोस्ट मिल गया और जो पिलानेहार था उसको मार दिया गया। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ को इस पकानेहार ने स्मरण नहीं किया। हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको भूल जाता है। मेरे प्रियो,
हम कभी कभी देखते हैं कि कई लोगों के लिए हम भलाई करते हैं, कई लोगों के लिए हम अच्छा काम करते हैं, कई लोगों के लिए हम भलाई करने के बावजूद भी हमें लोग याद नहीं करते हैं। यीशु प्रभु इस पृथ्वी में आए, उन्होंने कई लंगड़ों को चलाया, उन्होंने कई बहरों को सुनने का शक्ति दिया, कई अंधों को आंखें दिया, परंतु इस यीशु को लोगों ने बुरा कहा, उनको उन्होंने खराब बोला, उनको उन्होंने सताया, उनको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। इतना भला काम करने के बाद भी क्या उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे काम करने के बाद? ऐसा होता है। हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ यही हो रहा है। ये पकानेहार ने उसको स्मरण नहीं किया, लेकिन 2 साल के बाद फिर से और एक ऐसा व्यक्ति स्वप्न देखता है, और वह कोई नहीं है परंतु ये राजा फिरौन को भी स्वप्न मिलता है। मेरे प्रियो, राजा फिरौन एक स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में उन्होंने एक ऐसी चीज़ों को देखा है कि उसके अनुवाद करने के लिए कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई स्वप्न अनुवाद करना नहीं है उस नगर में। और उस समय जब सब कुछ फेल हो चुका है, तब उस समय ये पकानेवार ने उस समय याद किया कि एक व्यक्ति मुझे जेल से, यानी कि मुझे जेल से निकाला है, मुझे जेल में उन्होंने मुझे अपना स्वप्न का अर्थ बताया, हो ना हो यही व्यक्ति इस राजा को स्वप्न का अर्थ बता सकता है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ये संदेश भी ये पकानेहार ने राजा के पास पहुंचाया है कि हे राजा, जब आप हमसे नाराज थे तो आप हमें जेल में डाल दिए थे। उस समय एक यहूदी लड़का ने हमें स्वप्न का अर्थ बताया, मेरे ख्याल से उसी को बुलाया जाए। ऐसा ही हुआ, जब राजा ने उस विषय में सुना तो उसको अपने पास बुला लेता है और उससे अपने स्वप्न का अर्थ प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रियो, आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब स्वप्न देखा यूसुफ ने, स्वप्न के चल से हम देखते हैं कि यूसुफ को कई दुख उठाना पड़ा। पहली बात, उसको अपने भाइयों से दूर रहना पड़ा, दूसरी बात उसके माता पिता से दूर रहना पड़ा, और देखते हैं कि कई बार उसको कई ऐसे जगहों में से होकर गुजरना पड़ा। ये किस लिए हुआ? उसकी स्वप्न के चल से। आइए हम उसी स्वप्न के चल से आगे देखते हैं क्या होता है। जब राजा के पास ये यूसुफ आता है, राजा को स्वप्न का अर्थ बताता है, तो हम देखते हैं कि राजा उससे प्रसन्न होता है और उससे अंगूठा देता है, मेरे प्रियो, और उसके बाद उसको एक अच्छा नौकरी भी देता है, और नौकरी के साथ साथ उसको बीवी भी दे देता है। मेरे प्रियो, पोतीपेरा का बेटी, ये उस समय क्या है, याजक था, उसकी बेटी उसको मिल जाता है। मेरे प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करते हैं। आइए हम देखेंगे आगे को कि ये यूसुफ, हम देखते हैं कि वहाँ के उस देश का, मिस्र देश का अधिपति बन जाते हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो। हम देखेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर की काम कैसे अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे कैसे अद्भुत काम करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बीच में कई लोग ऐसे स्वप्न देखे हैं, कई लोग दर्शन देखे हैं। ये परमेश्वर आपको दर्शन दिया है, परमेश्वर का दर्शन देने के बावजूद भी हमारी सेवकाई में अच्छा फल नहीं है, हमारी चर्च में बढ़ोतरी नहीं है, हमारे कामों में प्रगति नहीं है, हमारी कई बातों में ये उन्नति नहीं हो रही है। ये परमेश्वर के दर्शन के बावजूद भी हमें ये उन्नति क्यों नहीं हो रही है? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ शुरू में बातचीत किया है, परंतु बीच का बातें आपको नहीं बताएगा। मेरे प्रियो, सब कुछ उन्होंने, परमेश्वर ने यूसुफ से कहा कि तुम कुछ बनने वाले हो, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम कैसे स्थितियों में से गुजरोगे। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको अपने वचन में वादा किए हैं कि वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे, परंतु हमारे साथ सदा रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ सदा रहेंगे। और इसलिए क्योंकि जब ये कुआं में पड़ा था तो उसके साथ प्रभु परमेश्वर था। ये हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 39 उसका 21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ रहता था। जब वो गड्ढा में कुआं में था तभी प्रभु उसके साथ था, जब वो जेल में था तभी प्रभु उसके साथ था, जब पोतीफर के घर में था तभी प्रभु उसके पास था। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ होती है तो सारा अच्छा चीज़ को हमारे जीवन में लेकर आता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इसकी जीवन में कैसे स्वप्न दिया उसको, कैसे दर्शन दिया उसको, कैसे बोझ दिया, परंतु हम देखते हैं कि उनके भाइयों ने जो उसके लिए बुरा सोचा वही उसके लिए अच्छा हुआ, उनके लिए भी अच्छा हुआ। मेरे प्रियो, आज हमारे बारे लोग बुरा सोचते होंगे, हमें गलत सोचते होंगे, हमें गलत समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उसके द्वारा बहुत लोगों को आशीष देना चाहते हैं।
मेरे प्रियो, इस वचन को मैं आपको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये बातें आज के यूसुफ में भी गुजर रही है। क्या आज भी आप यूसुफ की तरह है जो परेशानी में हैं? क्या आज आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आप अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको तकलीफ उठाना पड़ रहा है, आपको दुख उठाना पड़ रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके दुख को देखे हैं, आपकी परेशानियों को देखे हैं, परंतु जो अच्छा काम प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में शुरू किए हैं वह काम आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं इस वचन से मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसे बातों को लाए होंगे, आपको ऐसे बातों को दिखाए होंगे, आपको ऐसे एक स्वप्न दिखाएंगे, आपके दर्शन दिखाएंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा काम करने वाला है, परंतु उससे कुछ दिखता नहीं है, उसका उल्टा लग रहा है, सब कुछ बिगड़ जा रहा है, सब दरवाजा बंद नजर आ रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके द्वारा ये काम करेंगे और करके रहेंगे। हम देखे थे फिलिपी उसका 1:6 में लिखा हुआ, सारे बात जो भी होती है आपके जीवन में, सारे बात आपके लिए भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया है, यीशु मसीह ने वो अच्छा काम को शुरू किया है कि बहुत सारे डूबती हुई आत्माओं को, बहुत सारे मरती हुई आत्माओं को, वह जो आत्मा जो अंधकार में है, उन सारे आत्माओं को परमेश्वर अपने राज में लाने के लिए यीशु ने अपने लहू बहाया और उसकी लहू बहाने से हम सब उद्धार पाते हैं। आज ये अच्छा काम प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है, वो अच्छा काम को हमें भी सौंप दिया है। मत्ती 28:18 और 20 में लिखा हुआ है कि हम उसकी उस सारे आज्ञाओं को और उस सारे वादाओं को और सारे उस कामों को हम अपने ऊपर लेंगे, अपने कंधे के ऊपर, और अच्छे काम को हम पूरा करेंगे। तो परमेश्वर आपको अपने सेवकाई के लिए बुलाए हैं, अपने काम के लिए बुलाए हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपकी जो भी स्थिति में है, यीशु को याद करिए कि कैसे परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से उस जगह में पहुंचे जहां उसको होना चाहिए। परमेश्वर आपको उस जगह पहुंचाएंगे जहां आपको देखा है। हमारे लिए हम देखते हैं कि योना उसका 14:1 और 2 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करना, क्योंकि हम स्वर्ग जा रहा हूँ, पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, और तुम्हारे लिए तैयार करूँगा, और मैं आऊँगा और तुम्हें फिर से वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे प्रियो, हम इसी आशा और इसी विश्वास को हम लेते हुए मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भी अच्छा काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है, वह सारा काम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा करेंगे। यीशु मसीह का प्रतीक है, यीशु मसीह का स्वरूप है। यीशु के द्वारा हम देखते हैं कि कितने लोग अकाल के समय में अपने भाई के लिए एक आशीष का कारण बना। यीशु के द्वारा उस समय कई लोग, इज़राइल के लोग भी थे, कनान के लोग भी थे, और मिस्र देश के लोग भी थे, कई लोग उसके द्वारा आशीष प्राप्त किए। उस समय देखते हैं कि वहाँ पे अकाल पड़ी हुई थी। इस यीशु के चल से ही उस मिस्र देश में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से भर दिया है, और उस अकाल से पहले हम देखेंगे कि कैसे उसने अपने बुद्धिमानी से वहाँ पे धन जमा करते हैं, और उसके द्वारा उसके भाई भी आशीष प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि इसी तरह से उस नगर में और उस जगह में परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत काम करते हैं। एक ही यूसुफ जो बंदगिरी में था, आप भी अब यूसुफ की तरह होंगे, जो आप बंदगिरी में होंगे, आप अनैतियों के बीच में होंगे, आप ऐसे लोगों के बीच में होंगे जहाँ पे कोई मसीह नहीं है, आप ऐसे के बीच में होंगे जहाँ पे कोई कलीसिया नहीं होगा, आप ऐसे के बीच में होंगे जहाँ पे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, आप ऐसे के बीच में होंगे जहाँ पे कोई पादरी नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है। आप ऐसे अगर कोई जगह में आए तो मेरे प्रियो, आप यूसुफ की जीवन से उत्साहित पाइए कि परमेश्वर भी उसको कैसे उठाया था। परमेश्वर को नंबर में नहीं चाहिए, परंतु उसको आपकी क्वालिटी में चाहिए। प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा इस नगर को परमेश्वर का रोशनी देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने ज्योति को इस नगर में आपके द्वारा देना। अब जहाँ कहीं भी होंगे, हो सकता छोटी सी गांव में होंगे, आप हो सकते हैं आप अकेले होंगे वहाँ पे, लेकिन आपको यूसुफ की तरह परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि उस नगर में सचमुच में एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास मैं इस संदेश को लाता हूँ इसलिए कि आज हम कई लोगों को देखते हैं कि उनके पास अच्छा सुविधा नहीं है। आपको आपके बिना गलती का
आपने कोई गलती भी नहीं किया, फिर भी आप जेल में पड़े हैं। आप ऐसे ऐसे कोई गलती नहीं किया, आप बंदीगिरी में होंगे। आप ऐसे कोई गलती नहीं किए होंगे, फिर भी आप ऐसे बंधन में हैं जो आपको उटपटांग लगता होगा। मेरे प्रियो, यदि ऐसे कोई बंधन में है, शैतान के आपको कोई शक्ति अगर आपको जकड़ के रखा है, आज ये समय है कि परमेश्वर आपको उससे आज़ाद करने के लिए अपने पास सामर्थ्य रखते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शैतान के हर प्रकार की बंदीगिरी और शक्ति से आपको आज़ाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपके पास इसलिए ये वचन को बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आज आप में कोई बीमारी में है तो यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई प्राप्त करेंगे। यदि कोई दुष्ट आत्मा आपको जकड़ कर रखा है, शैतान की शक्ति यीशु के नाम से निकल जाए। यदि ऐसा कोई अंधा व्यक्ति है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि वो अंधा व्यक्ति यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाए और रोशनी उसको प्राप्त करे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु विश्वास करिए। वह यीशु जो अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया है, मुर्दों को जिलाया है, कोड़ों को शुद्ध किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आज भी वह काम अपने चेलों के द्वारा करता है। आज मैं जितने लोग ये संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और कोई परेशानी में है तो उस परेशानी से आपको आज़ाद करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको उस अंधा कुआं से भी निकालेंगे, आपको उस सुख का कुआं से भी निकालेंगे। जहाँ आपको कोई आशीष नहीं दिखता है, जहाँ आपको कोई प्रगति नहीं दिखता है, वहाँ से आपको निकल के पोती पर के घर में ले चलेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन जहाँ पे आपको वहाँ पे अच्छा अधिकार बनाएंगे। मेरे प्रियो, आप उस घर के शासक बनेंगे। मेरे प्रियो, आप शैतान की हर एक शक्तियों को अपने पाँव के तले लताड़ देंगे। मेरे प्रियो, परंतु ऐसा और भी स्थिति आएगी, जैसे आप परीक्षा में पढ़ते हैं तब जानिए कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, वहाँ आने के बाद देखते हैं कि यूसुफ को कई तकलीफ सहना पड़ता है। उन्होंने ऐसा कोई भी गलती नहीं किया जिसके चल से उसको जेल जाना पड़ा। ऐसा अगर आप स्थिति में है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए ये परीक्षाओं में ले रहा है, ताकि आप आगे बढ़े और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, आज आप इस यूसुफ के जीवन से, जो यीशु का प्रतीक है, यीशु भी ऐसा ही दुखों को उठाए हैं, यीशु भी ऐसे ही समय से गुजारे हैं। वो कई लोगों को अच्छा काम किया, परंतु उनके जीवन में एक ऐसे बदनामी आया, उन्होंने ऐसे झूठी गवाही देने लगे कि अपने लोगों ने उसको झूठी गवाही साबित किया। मेरे प्रियो, ऐसे हमारे जीवन में कई बार होती है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हम अपने आप को इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की अगर हम जगह में हैं, ऐसी स्थिति में है, तो परमेश्वर से हम कैसे अपने आप को हम समझ पा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। मेरे प्रियो, आज के संदेश आपके पास इसलिए पहुंचाए हूँ ताकि आपको संतावना मिले, आपको शांति मिले, आपका बोझ दूर हो जाए और परमेश्वर आपको आशीष देवे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको किसी भी बोझ में है, किसी परेशानी में है, तो आपको उससे आज़ाद करेंगे। ये अपने आँखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई और बहनों के लिए जो प्रभु जी आपके संदेश को सुने। प्रभु जी देश बाहर देश में प्रभु जी जितने पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने, प्रभु जी इन सब लोगों को प्रभु जी नाम बैन आशीष पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, विनती करते हैं प्रभु जी, ये वचन के द्वारा उनको आशीष दीजिए, उत्सत करिए प्रभु जी। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।